मायावती जी ने भाईचारा कमेटी बहाल करनी शुरू कर दी है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? कुछ भी बहाल कर दें, उनको आना चाहिए। बहन जी जब तक 18% निषादों की लड़ाई नहीं लड़ेगी और एससी में आने से उनको रुकावट बंद करेंगे। जब वो आई गद्दी पर तो सबसे पहले वर्ग 3 की जमीन छीन ली, रोजी रोटी निषादों की छीन ली, सरकार में डाल दिया। पहले आरक्षण मिला था उसको उन्होंने बैन कर दिया। तो 18% निषाद भी अनुसूचित जात में अम्बेडकर ने लिखा है। तो अम्बेडकरवादी की नीति, अगर वो अम्बेडकरवादी विचारधारा चलती है तो अम्बेडकर के लिखे हुए सारे उस पन्नों को लागू करेंगे, तभी कुछ वो मार पाएंगे। नहीं तो 18% निषाद और लगभग उत्तर प्रदेश में 18% मुसलमान, ये दोनों लोग ऐसे वोटर्स हैं कि आज के दिन में बहुत गंभीर वोटर। उन्हें भाईचारा कमेटी बना, नेता से नहीं नीति से भला होगा। समाज जान गया है कि हमें एक तो विधायक, एक तो एमपी बनाने से कुछ नहीं होने वाला है, बल्कि बच्चों का एक लेखपाल में भर्ती हो, हमारे बच्चे आरक्षण से पढ़े लिखे डॉक्टर इंजीनियर बने, ये अनुसूचित जात की सूची पर लड़े। जैसे रामचरित्र निषाद दिल्ली से आकर मछली शहर लड़े, सांसद हो गए, तो निषाद का बेटा क्यों नहीं लड़ सकता आज के दिन में? इसी जिले में अनुसूचित जात की सीट है, तो मैं कह रहा हूँ अनुसूचित जात की सीट पर सांसद विधायक निषाद बने। पैसा ही नहीं है, हमारा लोग तो पंचायत नहीं लड़ पाते, पैसा ही नहीं है। तो चमार भाई के पास भी पैसा नहीं था, आरक्षण का लाभ उठाया, 23% उनके लोग भी सांसद विधायक हो गए। तो उसी अनुसार हमें तो भी लिखा गया है, हम उजड़े हुए हैं, देश को संविधान बनाया हुआ है, तो संविधान का मलाई वो खाएंगे और हम लोग जो है बेकार नंदपुर राम भजन गाएंगे। ऐसा नहीं होगा, कुछ भी चारा कमेटी बना ले। रुक जाओ यार, पूरा प्रश्न उत्तर आ जाना चाहिए। ठीक है डॉक्टर साहब, एक सवाल ये है कि औरंगजेब का मामला अभी शांत नहीं हो रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, कभी शांत नहीं हुआ। इतिहास तो हमेशा इतिहास प्रेरणा देती है। इतिहास जो है प्रेरणा देती है, इंस्पायर्ड होते हैं, जागृत होती, दुश्मन कौन है दोस्त कौन है, और उस जागृति से सोच विकसित होती है, सोच से संगठित होते हैं लोग, और संगठन में शक्ति होती है, सत्ता में परिवर्तन होता है। औरंगजेब जो है आक्रमणकारी थे, वो आदर्श कौन मानता है? वो जो आदर्श मानेगा इस देश में समाप्त हो जाएगा। अपने बेटे का तो नाम औरंगजेब लिख लें। आदर्श मानते हो? कौन आदर्श मानेगा बताइए? आलागाजी को कौन आदर्श मानेगा? आदर्श इस देश में अम्बेडकर हैं, आदर्श भगवान राम है, निषाद राज हैं, आदर्श तमाम ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने सामाजिक परिवर्तन किया है। आदर्श उन्हें मानना चाहिए जो अंग्रेजों मुगलों को मारकर भगाया, तमाम क्रांतिकारी है, शहीद है, वो आदर्श पुरुष हैं। न कि देश पर कब्जा किया हो, महिलाओं को जोहार करना पड़ा हो, देखिए जिंदगी उन्हें जो है सती होना पड़ा हो, तो इस तरीके कैसे होगा? ऐसे लोगों की जगह पर हम तो गए थे औरंगाबाद, देखा कब्र पर जो भी आदमी जाते थे 2 पत्थर मार के आते थे, ऐसे जाते थे, उसी टेम्पू में रखे रहते थे, टेम्पू वाले भी पत्थर रखते थे, भैया ये औरंगजेब वाला है, तो 2 पत्थर मार के तब टेम्पू आगे बढ़ते। तो जिसके कब्र पर पत्थर मारा जाता हो और इनके नेता सपा के नेता कहें वो आदर्श है और हमारे उसको उसका अनुसरण करना चाहिए, तो सपा ऐसे ही अनुसरण करती रहे, समाप्तवादी हो जाएगी। हमकर गाला गाजी ने भी हत्या की थी, आज के सुहेल देव राजभर और तमाम लड़ाइयाँ हुई थी। ये बताइए, हमारे लोग तो अल्लाह हुसैन अल्लाह अकबर करते हैं, ताजिया उठाते हैं, हम तो प्रेम तो दिखाते हैं ना। ये बताओ वो मुस्लिम क्यों नहीं प्रेम दिखा रहे हैं? हम तो चाहते हैं कि आज के दिन में यह देश है भारतीयों का, भारतीय सभ्यता का है। ये आज के दिन में 80% लोग यहाँ भारतीय सभ्यता के इस मानने वाले लोग हैं। एक बार 1947 में देश का बंटवारा हुआ था, धर्म के आधार पर लोग, जिनको धर्म पसंद था पाकिस्तान चले गए, बांग्लादेश चले गए, जिन्हें हिंदुस्तान पसंद था, हिंदुस्तानी तहजीब पसंद थी, यहाँ रह गए। अब उनके बेटे को अगर नहीं पसंद है वो भी चले जाए। भैया जिसको हिंदुस्तान की तहजीब पसंद होगी वही यहाँ रह सकता। अब देश शरीयत से नहीं संविधान से चलेगा, और संविधान बनवाने के लिए हिंदू मुसलमान दोनों लड़े थे, तब अंग्रेज भागे थे। अगर सभी लोग मिलकर संविधान बनवाए हैं तो संविधान में प्रदत्त अधिकारों के अनुसार हम उनके बच्चों को, वो तो ये हाथी साइकिल पंजा वाले तो उन्हें गरीब बना रहे हैं। सच्चर कमेटी की रिपोर्ट कहती है कि जो है बेचारे इनकी दशा SC/ST से खराब है। अब उनकी दशा SC/ST से खराब है तो अनाज हम दे रहे हैं, मकान हम दे रहे हैं, इलाज हम करा रहे हैं, क्योंकि वो भी हमारे भाई है, इसी देश के नागरिक है। हम चाहते हैं उनके अंदर चार न घुला जाए, डॉक्टर इंजीनियर बने।